that once we see the first slide of your introduction, we see lot many degrees and certifications you got, right? And ma'am also said that you got a turning for something which is called the spiritual path. You go into that. So what is that? And can you just give us that small 2 minutes on that about that journey? Can you rephrase again? Your journey into this spiritual path, in spite of having all those certifications and degrees, why it is necessary for a common man to be focused on that side of life also? Life also, okay. I think nice question, sir. I think everybody is aligned with this question, right? उनका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. I think काफी बार हम जिंदगी में पूछते नहीं है. पैसा कमाने में इतना व्यस्त है कि भाई घर चाहिए, बारी चाहिए, गाड़ी चाहिए, राइट? साइरस पूनावाला इतने सारे संपत्ति थे, कब चले गए समझ में नहीं आया. तो वी हैव टू सी दैट वी आर, बुद्धा जैसे बोलते थे, राइट? मिडिल पाथ, ऑलवेज यूज द मिडिल पाथ. तो इनका जो क्वेश्चन है कि भाई स्पिरिचुअलिटी, एक्चुअली बात क्या है, मैंने जो बुक लिखा हुआ है मेरा, गॉड द बेस्ट फ्रेंड एंड गाइड, मैं एक्चुअली फ्रैंकली बताऊं तो आई वॉज प्लानिंग टू बिकम ए सन्यासी. मेरा जिंदगी का पहले की जो हिस्सा था, मैंने आई केम इन टच विथ माय गुरु, जो बहुत ही हाउस होल्ड थे, लेकिन जब उनके साथ मैं बात करता था, मुझे लगता है दुनिया में कोई एक इंसान है जो अलग से हटके बात कर रहा है. वो रोटी की कपड़ा की बात तो है, चलता है, घर में आलू आना चाहिए, प्याज आना चाहिए, बैंगन आना चाहिए, ठीक, दीज आर रनिंग ऑल लाइफ, लेकिन समटाइम योर लाइफ नीड समथिंग एल्स, राइट? तो जब उनके साथ परिचय हुआ, बातचीत करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता चलता था. स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग विवेकानंदा, स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग रामकृष्णा. तो एक टाइम ऐसे हुआ कि सोच रहे थे कि भाई यू नो टेक संन्यास, दैट लाइफ ऑफ यू नो दैट फ्री लाइफ की कोई बंदिश नहीं है, एक ही कपड़ा है, एक ही कुछ है, और जिंदगी चलती रहे और कोई भी लोगों का काम में आ जाए, ठीक है. बट लाइफ हैड इट्स ओन टर्न, भगवान को कुछ और मंजूर था. तो स्टार्टेड विद दिस लाइफ, ग्रेजुअली इसमें आए. तो जब मैं जॉब में भी आया, काम किया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड देख रहा हूँ, फिर एकेडमिक्स देख रहा हूँ, कॉलेज में जाते बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो नॉलेज है दैट हेल्प्स ओवर हियर टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर. लोग जब कभी भी कुछ करते हैं तो उनका पीछे उसका कारण क्या है वो समझने की कोशिश ज्यादा होता है, रादर देन कमिंग टू द रिजल्ट, राइट? और आउटपुट एक्शन ले करके. तो स्पिरिचुअलिटी था, बिकॉज आपके बीच अगर आप, जैसे हमारे क्या होता है परवरिश में, हमारे फादर मदर का बहुत ज्यादा रोल रहता है. शिवाजी इतना, शिवाजी क्यों है शिवाजी बिकॉज शिवाजी महाराज इज बिकॉज ऑफ हिज मदर. विवेकानंद, व्हाई इज विवेकानंद इज विवेकानंद बिकॉज ऑफ हिज मदर. उन्होंने जो ज्ञान डाला हुआ है उनके अंदर, उनका अपब्रिंगिंग के टाइम पे, वही चीज उनको आगे जाके शिवाजी महाराज बनाया, विवेकानंद बनाया. तो वो चीज हम छोड़ नहीं सकते. तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ. एक तो मेरे मदर है, फादर है, उनका जो भी है लाइफस्टाइल बहुत ही मतलब ऑनेस्ट लाइफ था उनका. और जो मैं गुरुजी से मिला तो उनका बहुत ही नॉर्मल लाइफ था. ही वाज एन बैंक रेलवे एम्प्लॉय. लेकिन उनसे जो नॉलेज मिला था, वो नॉलेज आप अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्र में बताया जाता है कि ज्ञान अग्नि की तरह होता है, आग की तरह होता है ज्ञान. वो आग जलाते हो तो वो जब तक जल के दूसरे चीजों को भी आपने आग में कन्वर्ट नहीं करता है, वो जलता ही रहता है, खत्म करके वो छोड़ेगा. अब जला के देखो, कहीं भी आग जला के देखो सही से, कोई भी चीज डाल दो उसमें, जब तक उसके अंदर जो ईंधन का ये है वो प्रॉपर्टी, जब तक आग खत्म नहीं करता है वो आग उसको सी कन्वर्शन, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन. आप एक कोयला डालो, कागज डालो, कुछ भी डालो, आग तो वो जो ज्ञान का आग रहता है वो हमेशा साथ में रहा. और जब मैं प्रोफेशन में आया, स्ट्रगल बहुत हुआ, बहुत सारे स्ट्रगल हुआ. फिर ये सारे काम करते करते ग्रेजुअली पाथ चेंज हुआ, डेवलपर, टेस्टिंग तो नहीं किया, डेवलपमेंट में था. डेवलप करते करते प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइन पे आया, फिर प्रोजेक्ट्स किया, काफी सारे एप्स डाउन हुआ, लेकिन वो जो ज्ञान था स्पिरिचुअलिटी का वो साथ में था. तो उसको कभी मैं छोड़ नहीं पाया. और जब भी काम करता हूँ, चीजें सीखता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता हूँ, तो वो नॉलेज हमेशा हेल्प करता है उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने के लिए. और जब मैं टीम से हैंडल करता हूँ, मैं मेरे आप मतलब अपर लाइन से डिस्कस करता हूँ, आई विल सी कि इंसान तो हमेशा उसके कपड़े के अंदर, उसके नाम के अंदर इंसान ही होती है, सब एक ही जैसा है, राइट? तो उसको कैसे मतलब इम्प्लीमेंट करते वो मैं कोशिश करता हूँ. और वो स्पिरिचुअलिटी सी आजकल एक चीज है कि मेडिटेशन वगैरह भी हम बहुत ज्यादा सुन रहे, समझ रहे कि करना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी टू यू नो हमारे खुद के शरीर को, मन को अच्छा रखने के लिए बहुत जरूरी है. बिकॉज मेडिटेशन हेल्प्स टू कूल डाउन आवर नर्वस सिस्टम ऑल्सो, राइट?
तो ये स्पिरिचुअलिटी का जो चीज़ था वो है साथ में, वो चला आ रहा है। और आइदर इट इज पीएमपी, सेफ, आइदर इट इज एससीपी और अदर जो भी करे, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान ही होता है, वो साथ में चलेगा, राइट। हमेशा अगर जब मर भी जाएंगे तभी भी वो रहेगा। तो दैट इज देयर नाउ। कोई कॉन्शियसली समझता है, कोशिश करता है समझने के लिए कॉन्शियसली, देन ट्राई टू जो वही बात है ऑब्जर्व करके फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश होता है। और कहीं पे हम डोरमेंट रहते हैं, हम नहीं कर पाते। लेकिन मुझे तो लगता है स्पिरिचुअलिटी हर किसी के अंदर भरा पड़ा हुआ है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर बॉर्न विथ। हम उसको डोरमेंट रख रहे हैं या इवॉल्व करके अलग बात है, लेकिन है तो सबके अंदर ही उतना ही लेवल पे। तो यही है मेरे साथ, जितना भी कर ले एजुकेशन चल रहा है साथ में, लेकिन वो जो स्पिरिचुअलिटी है, हमारे शास्त्रों को समझना, उस चीज़ों को समझना, वो पैरेलली चलता रहता है। तो आई कीप ऑन डूइंग दैट। थैंक यू सर फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन।